वेलकम। एवरेज के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। एवरेज में हमने बेसिक से लेकर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तक काफ़ी कुछ किया है। बैंकिंग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें भी सीधा सीधा लेके सॉल्व किया है। आज मैंने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एसएससी एग्ज़ाम में एवरेज से जो क्वेश्चंस आते रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जिसे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और भी आगे बढ़ेगा। सॉल्व करने का टेक्निक तो वही है। एवरेज का डेफिनेशन, when all the items are distributed equally, what each value, that each equal value is said to be the average. यदि सारे मानों को बराबर बराबर बांटा जाए तो हरेक मान कितना हो जाएगा? इस हरेक बराबर मान को ही औसत कहते हैं। इस एक वाक्य के डेफिनेशन में पूरा चैप्टर सन्निहित है। आप कभी भी क्वेश्चन पढ़ें या मैं पढ़ूं तो उस समय आपका ध्यान इस डेफिनेशन पर ही होना चाहिए, फिर क्वेश्चन तुरंत बनेगा। आइए हम लोग बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained in an examination by 8 students was 51 and by 9 other students was 68. What is the average marks of all 17 students? स्टूडेंट्स के दो ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज मार्क्स 51 है। दूसरे ग्रुप में 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज मार्क्स 68 है। अगर 8 और 9 दोनों जो ग्रुप हैं स्टूडेंट्स के उनको मिला दिया जाए, एक बना दिया जाए और सारे मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हर एक स्टूडेंट को यानी 17 में हर एक स्टूडेंट्स को बराबर बराबर कितना मिलेगा? दैट इज सेड टू बी द एवरेज। एवरेज का डेफिनेशन बोलिए। 8 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज मार्क्स 51 है, यानी उनमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 51 51 51। ओके। 9 स्टूडेंट का एक दूसरा ग्रुप है, उनमें सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 68 68 68। हमने इन 9 से भी कहा कि आप भी 51 हो जाइए ना, ताकि इस ग्रुप में घुस जाइएगा। तो इनको 51 बनाने पर 68 से 51 यानी 17 17 निकला और कुल कितने स्टूडेंट थे? 9। तो 9 इंटू 17 निकला। 9 इंटू 17 मत कीजिए, जो होता है रहने दीजिए, अलग रखिए। 9 इंटू 17 जब इसको अलग रखे तो क्या दिखा? 8 स्टूडेंट्स यहाँ, 9 स्टूडेंट्स यहाँ, इनमें भी हर एक का मार्क्स 51, इनमें भी हर एक का मार्क्स 51। सो 17 जब मिल गए तो उनका भी समूह का मार्क्स 51 51 51। करेक्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो 17 इंटू 9 है वो इन्हीं का है। 17 स्टूडेंट्स हैं, सबको कितना कितना दें कि 17 इंटू 9 हो जाए? 9 9 9 देते हैं ना। 9 9 देंगे तो 17 को 9 9 मिलेगा। 17 इंटू 9 मिल जाएगा। 51 प्लस 9 60 इज द आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? 60 इज द आंसर। लगभग बिना पेन पेपर के भी बनाऊंगा और बोर्ड पर भी बनाऊंगा, ताकि पहली बार जो कोई भी देख रहे हो उन्हें भी साफ साफ समझ में आए। आइए देखिए, 8 स्टूडेंट्स हैं, इनमें हर एक को 51 है, ठीक है। यहां 9 स्टूडेंट्स हैं, हर एक के पास 68 68 है। हमने इन्हें कहा आप भी 51 हो जाइए। तो यहां से कितना कितना निकला? 17 17। यहां से कितना कितना निकला? 17 17 और 17 करके 17 इंटू 9 निकला। अब सभी हो गए 51। 17 इंटू 9 को इन सभी 17 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ईच विल गेट 9 9 9 9, ईच विल गेट 9 9 9 9। सो एवरेज विल बी 51 प्लस 9 60 इज द आंसर।
बोलिए समझ में आया या नहीं? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द एवरेज इनकम ऑफ 40 persons is rupees 4200 and that of another 35 persons is rupees 4000. What is the average income of the whole group? नहीं समझे? 40 persons का एक ग्रुप है जिसमें हर एक का इनकम 4200। अच्छा ठीक है, 4200। ओके ओके। 35 का एक और ग्रुप है, इनमें हर एक का इनकम 4000। समूह का इनकम बराबर करना है। हमने कहा आप लोग तो 4000 है, रहिए ना, रहिए। आप 4200 क्यों हैं? आप भी 4000 हो जाइए और 200 लाइए, तो समूह से 200 निकला। पर समूह माने ये लोग कितने हैं? ये 40 है, वो 35 है। इन 35 में हर एक के पास 4000 है। इन 40 में हर एक के पास 4200 है। हमने कहा 4000 रखिए और 200 लाइए। 200 into 40 8000 निकलेगा। 8000 हमारे हाथ में है, आप ही का है, आपको मैं देता हूं। लेकिन 40 और 35 दोनों मिल जाइए 75 पर्सन और सबका एवरेज इनकम 4000 हो चुका है। अब ये जो 8000 हाथ में आया, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किन में? 75 में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो 25 से ये 3 टाइम्स, 25 से ये 2 जीरो का मतलब 100 होता है, दैट इज 4 टाइम्स। ये कितना हुआ? 80 into 4 320। 320 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 300 का 100, 20 का 6, 106 एंड 2/3। हर एक को 106 एंड 2/3 मिलेगा। यानी 4000 हमने पहले बनाया था, 4000 इनका था। ये कितने थे? 35 और ये कितने थे? 40। इनमें से हर एक का निकाले थे हम लोग, निकाले थे यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। तो यहां से जब हम लोग निकाले थे तो निकला था 200 करके इंटू 40 यानी 8000। और इसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना मिला? 4106 एंड 2/3 विच इज द आंसर, जो कि आपका आंसर है 4106 एंड 2/3। दिस इज द आंसर। ये समझ में आया? आइए थर्ड क्वेश्चन। 4 boys and 3 girls spend ₹120 on an average, of which boys spend ₹150 on an average. Then what is the average amount spent by girls? सुनिए, बिना पेन पेपर के पहले बात करते हैं। 4 boys and 3 girls, ठीक है। आप लोग 7 एक साथ हो जाइए ना, एक साथ हो जाइए। 7। इनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 120 रुपीज है। ओके। किसी ने 200 खर्च किया होगा, किसी ने 100 खर्च किया होगा, मालूम नहीं। लेकिन हर एक के खर्च को, एक्सपेंडिचर को बराबर बांटते हैं तो 120 पड़ता है। 7 स्टूडेंट्स है ना, 4 boys 3 girls, सबों को 120। ओके। फिर क्वेश्चन कह रहा है ये जो 4 boys थे इनका एक्सपेंडिचर तो 150 था। इनका 150 था तो 120 कैसे हो गया? तो ये जो बाकी एक्सपेंडिचर है ना वो गर्ल्स को दे दिए। बाकी बने 120 हो गया था तो 150, 30 था ना। इन 4 गर्ल्स के पास 30 into 4 120 रुपीज था ना, एक्स्ट्रा खर्च किया था उन्होंने, वो गर्ल्स को दे दिया। गर्ल्स कितने हैं? 3, सबों को मिला 40 और 40 लेने के बाद वो लोग बोलती हैं कि 120 है। इसका मतलब उन लोगों का एवरेज 80 था। आंसर नहीं समझे? 80 इज द आंसर। आइए फिगर में देखता हूं। 4 बॉयज हैं, इनका एवरेज 150 रुपीज है। गर्ल्स का पता नहीं कितना है, लेकिन सबको बराबर बांटा तो 120। अरे 120 कैसे होगा? जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, डंडा को तोड़ा, गड्ढा में डाला, गड्ढा भर गया, 120 हो गया। दिस इज द एवरेज। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा। डंडा कितना है? 30 into 4 120। गड्ढा भी 120, पर गड्ढे में 3 ही लोग हैं तो
तो कितना गिनना पड़ेगा? 40 40 40 40 40 40 40। इन गर्ल्स लोगों को 40 40 मिला, उसके बाद 120 हुए। अरे आपका अपना कितना था? 80 था। 80 80 80। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 510 visitors on Sunday and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with Sunday is, क्या होगा? क्वेश्चन को पहले समझिए। संडे को विजिटर्स ज्यादा आते हैं, तो जितने भी संडे पड़े उनमें अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर संडे का जो एवरेज आता है वो 510 विजिटर्स का है। और संडे को छोड़ के जो बाकी दिन होंगे, अगर 5 हुए तो 25, 4 हुए तो 26, 30 का मंथ है, तो जितने दिन होंगे 25 या 26, देखते हैं कितना, उनमें जो विजिटर्स है उनका एवरेज थोड़ा कम है, थोड़ा क्या बहुत कम है, 240 करके पड़ता है। सभी 30 डेज में संडे एंड अदर देन संडे सबको मिला के 30 दिनों का एवरेज विजिटर्स का नंबर क्या है, ये पूछा है। सबसे पहले जो इसमें ध्यान देने का है, संडे कितने हैं। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वाज संडे, इसमें लिखा हुआ है, और मंथ 30 का है, ये भी लिखा हुआ है। तो संडे से स्टार्ट होगा तो 28 डेज में तो हर दिन होगा ना 4 4 4 4 4 4, और 28 के बाद तो फिर संडे आएगा ना 29th, यानी 5 संडेज होंगे। यानी 5 संडेज का जो एवरेज है विजिटर्स का नंबर वो 510 है, वो 510 है। और बाकी जो 25 डेज है उनका 240 है। सारे गड्ढे डंडे को बराबर बांट दें तो व्हाट विल बी द हाइट, दैट विल बी द एवरेज ऑफ द मंथ ऑफ 30 डेज। कैसे बांटे? तो 25 डेज में जो एवरेज है 240 विजिटर्स रहने दीजिए, और बाकी जो 5 दिन है, 5 तो संडे, इसमें ज्यादा है ना 510। बोलते हैं नहीं जी, आप भी 240 हो जाएगी। तो 240 से 510 कितना ज्यादा है? 270। तो 270 करके 5 तो निकलेगा, 5 संडे है, 270 into 5 निकाल लीजिए, तो 5 संडे एंड 25 अदर देन संडे, सभी 30 डेज का एवरेज जो विजिटर्स का नंबर है वो 240 हो जाएगा कि नहीं। एंड दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस वैल्यू का मतलब 270 into 5, 270 into 5। ये 270 करके जो 5 तो निकला ना, ये इसको बांटना है, रहने दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए। इसको छोड़ करके तो 240 हो चुका है। 25 डेज का एवरेज विजिटर्स का नंबर और 5 डेज का संडे का, और ये पूरा निकाल लिए। और इसको इन सभी 30 डेज में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो 45 करके पड़ेगा। सभी 30 दिनों में 45 45 45 45 45। व्हाट इज द हाइट? 240 plus 45, 285 इज द आंसर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? इन क्वेश्चंस को बढ़िया से देखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, एवरेज का जो मूल कॉन्सेप्ट है इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। अगर एवरेज के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, उसको अप्लाई करना आ गया, तो एवरेज आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।